हाय एवरीवन। सो आज का टॉपिक है वेल ऑफ फॉरगेटिंग या भूलने का पर्दा। सेशन 85 में रा ने इसे कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है। प्राइमरीली वेलिंग प्रोसेस या फिर जो प्राथमिक पर्दा था वो इतना महत्वपूर्ण था कि जैसे मानो पृथ्वी के क्रस्ट के जितने भी रत्न थे उस पर एक आवरण डालने के समान था। जबकि पहले रचयिता के सारे पहलू सचेत रूप से चेतन मन को पता थे, लेकिन पर्दा डालने के बाद रचयिता का लगभग कोई भी पहलू अब चेतन मन को याद नहीं रहा, जैसे सब कुछ पर्दे के पीछे छुप गया। हमारे ब्रह्मांड या सप्तक के इतिहास में बहुत पहले, जैसे कि हम समय की कल्पना कर सकते हैं, उस युग में हमारे लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट या प्रयोग की कल्पना की थी। उन्होंने कुछ ऐसा डिज़ाइन किया था जो पहले कभी देखा नहीं गया था। एक सेमी परमिएबल वेल या फिर अर्ध पारगम्य पर्दा जिसने कॉन्शियस माइंड चेतन मन को अनकॉन्शियस माइंड अचेतन मन से अलग कर दिया, जिसकी वजह से अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन और भी ज़्यादा रहस्य या मिस्ट्री से भर गया और वो चेतन माइंड कॉन्शियस माइंड की जागरूकता से दूर हो गया। सो बेसिकली ये जो भूलने का पर्दा है हमारे कॉन्शियस चेतन मन और अनकॉन्शियस अचेतन मन के बीच में लगा हुआ है। इस प्रयोग या एक्सपेरिमेंट के काफ़ी फार रीचिंग परिणाम हुए जो हमारे वर्तमान के अनुभवों को आज भी आकार देते हैं, जिसमें हमारे जीवन के प्रमुख विशेषताओं में से एक चीज शामिल है। हम सचेत रूप से वो सब कुछ भूल गए जो पृथ्वी पर अवतार लेने से पहले हुआ था, जिसमें हमारा एक अनंत रचयिता के रूप में अस्तित्व भी शामिल था। भूलने का पर्दा लागू होने की वजह से मन, शरीर और आत्मा बन गए मन, शरीर, आत्मा परिसर या माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, जैसे कि रा कहते हैं। इसकी वजह से मन कॉम्प्लेक्स या जटिल हो गया और इसके परिणाम स्वरूप आत्मा और शरीर भी जटिल या कॉम्प्लेक्स हो गए। इसके अलावा हालांकि ये एंटिसिपेटेड नहीं था, जब भूलने का पर्दा लगा तब खुद की सेवा या सर्विस टू सेल्फ पोलैरिटी का जन्म हुआ, जिससे चेतना में ध्रुवीकरण की शुरुआत हुई, जो इस सप्तक या ऑक्टेव में आध्यात्मिक विकास का एक मुख्य चालक बना, एक ड्राइविंग फोर्स बना। अगर इसे आर्केटिपिकल माइंड से कंपेयर करें तो रा के टेक्निकल शब्दों में आर्केटिपिकल माइंड के ब्लूप्रिंट में माइंड, बॉडी और स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के 7 सिस्टम्स हैं जो 22 आर्केटाइप्स बनाते हैं। लेकिन भूलने का पर्दा लगने से पहले आर्केटिपिकल माइंड के ब्लूप्रिंट में मन, शरीर और आत्मा के सिर्फ 3 सिस्टम्स थे और जो 9 आर्केटाइप्स बनाते थे। वो थे मैट्रिक्स, पोटेंशिएटर और सिग्निफिकेटर। उस वक्त कैटलिस्ट, एक्सपीरियंस, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेट वे और चॉइस ये सिस्टम्स नहीं थे, क्योंकि चेतन मन को सब कुछ याद हुआ करता था और इन सिस्टम्स की जरूरत नहीं थी। आपको याद होगा हमने समझाया था कि जो मैट्रिक्स ऑफ द माइंड है वो है कॉन्शियस माइंड और जो पोटेंशिएटर ऑफ द माइंड है वो है अनकॉन्शियस माइंड। तो ये भूलने का पर्दा या वेल ऑफ फॉरगेटिंग माइंड कॉम्प्लेक्स के मैट्रिक्स और पोटेंशिएटर के बीच में लगा हुआ है। मन पर भूलने का पर्दा लगने से पहले इन दोनों में कोई सेपरेशन नहीं था। अचेतन या अनकॉन्शियस पहले से ही ज्ञात था और शरीर की तरह चेतन मन के लिए ये इजीली अवेलेबल था, उपलब्ध था। अब तीसरी घनत्वता में उस वक्त जो अनुभव थे काफ़ी मोनोक्रोमिक थे, मतलब एक ही दिशा में जा रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये जटिल नहीं थे, कॉम्प्लेक्स नहीं थे। अब ये वेल या भूलने का पर्दा क्यों लगाया गया था? सेशन 82 में रा ने बताया था कि आप चाहो तो ऐसे लोगों की प्रवृत्ति को देख सकते हो जो हमेशा डिवाइनली हैप्पी या फिर दैवीय रूप से हमेशा खुश रहते हैं। ऐसे लोगों में आगे बढ़ने की, अपने आप में बदलाव करने की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि ऐसी स्थिति में मन, शरीर और आत्मा में कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती, मतलब कोई जटिलता नहीं होती। उस वक्त के लोगों में दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा की भावना बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि उनके अंदर अनंत रचयिता के प्रति अत्यधिक जागरूकता होती थी। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जैसे वो अनंत रचयिता के साथ एक अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर एक गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। तो सुरक्षा पूरी है, कोई दर्द नहीं है, कोई डर नहीं है और किसी भी अन्य प्रकार के प्रेम का कोई महत्व भी नहीं है। वो हमेशा एक कांस्टेंट ब्लिस के स्टेट में रहते थे और इसकी वजह से आगे सीखने या आगे बढ़ने का कोई एफर्ट ही नहीं होता था। रा ने इस स्थिति को एक स्कूल के साथ कंपेयर किया है मेटाफोरिकली। अब उस वक्त की जो संस्थाएं थी, जो इकाइयाँ थी, वो अब ऑलरेडी लॉ ऑफ वन के स्कॉलर्स थे, विद्वान थे। तो अपने युवा वर्षों में स्कूलिंग प्रोसेस में
उनको सब कुछ अवेलेबल था, उनको सारी मेमोरीज उनके पास थी। उनको अगर कहा जाए तो खाना टाइम पे मिल रहा है, उनको कपड़े मिल रहे हैं, उनकी पूरी सुरक्षा हो रही है। तो वो होमवर्क करने के बजाय खेल कूद में या अपने उस ब्रेक टाइम पे उसका ज़्यादा आनंद लेते थे। और उनको एक्सेल करने के लिए, कुछ मोटिवेट करने के लिए था नहीं कि उनको और आगे बढ़ना है और ज़्यादा एक्सेल करना है। तो अगर कारण ही ना हो आगे बढ़ने का और एक्सेल करने का, तो वो इकाई कोई एफर्ट भी नहीं करेगी। प्रगति के लिए कुछ असंतोष की स्थिति मौजूद होनी चाहिए ताकि वो उस इकाई को आगे सीखने के लिए, खोज करने के लिए प्रेरणा देती रहे। भूलने का पर्दा लगने से पहले तीसरी घनत्वता की जिंदगी कैसी थी, इस पर डॉन ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे और इनके जवाब रा ने काफ़ी डिटेल में दिए थे। मैं इनको समराइज करके बताऊंगी। बीमारियाँ। भूलने का पर्दा लगने से पहले बीमारियाँ उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम नहीं करती थी। उसका काम ये था कि जो अवतार है, इनकारनेशन है, उसको सौम्य तरीके से समाप्त किया जाए ताकि एक नया इनकारनेशन या नया अवतार लिया जा सके। सोसाइटीज़ या समाज। अब तीसरी घनत्वता में सोसाइटीज़ का, समाज का या ग्रुप्स का काफ़ी महत्व होता है। वो इसलिए क्योंकि जब इकाइयाँ अपने प्रति और दूसरों के प्रति जागरूक होने लगती है तो वो समाज में या ग्रुप्स में रहना ज़्यादा प्रेफर करती है। हालांकि भूलने का पर्दा लगने से पहले उस वक्त समाज में एक दूसरे के लिए प्यार और एकता बहुत होती थी, क्योंकि उस वक्त वननेस या अनंतता का ज्ञान बहुत होता था। इसलिए उस वक्त एलीट वर्ग या फिर दूसरों को गुलाम बनाना, ऐसी प्रवृत्तियां नहीं होती थी। हालांकि कुछ हद तक कभी कभी कुछ डिसहार्मनीज हो जाती थी ताकि कुछ अलग अनुभव प्राप्त किया जा सके, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता था। भौतिक शरीर। भूलने का पर्दा लगने से पहले इकाइयों को अपने भौतिक शरीर की सारी विकृतियां और उनकी बॉडीली फंक्शंस का पूरा अवेयरनेस और जागरूकता और उस पर कंट्रोल होता था, जिन्हें वर्तमान में हम अचेतन या इनवॉलेंट्री बॉडीली फंक्शंस कहते हैं, जैसे कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन या फिर दर्द की तीव्रता। सेक्सुअलिटी। भूलने का पर्दा लगने से पहले सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर हरी किरण ऊर्जा से होती थी, मतलब हार्ट चक्र से। रचयिता के रूप में सभी के प्रति एक जागरूकता हरी किरण ऊर्जा को खोलती थी। इस प्रकार प्रत्येक को ये ज्ञान होने के कारण कि हर एक व्यक्ति रचयिता है, ब्लॉकेजेस की कोई संभावना ही नहीं होती थी। और इसलिए देयर वाज अ नियर टोटल लैक ऑफ यूज ऑफ दिस सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर बियॉन्ड द ग्रीन रे सेंटर। मैजिकल एबिलिटीज या सिद्धियाँ। भूलने का पर्दा लगने से पहले सिद्धियाँ प्राप्त करने की क्षमता अत्यधिक मौजूद थी, क्योंकि अनकॉन्शियस, अचेतन, कॉन्शियस मतलब चेतन मन को ज्ञात था। भूलने का पर्दा लगने के तुरंत बाद दो अलग पोलैरिटीज बन गए, सर्विस टू अदर्स और सर्विस टू सेल्फ। उस वक्त से लेकर आज तक कई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से भूलने का पर्दा या वेल ऑफ फॉरगेटिंग और आर्केटिपिकल माइंड या ठेठ दिमाग और भी ज़्यादा रिफाइन हो गए। और इस डेवलपमेंट ने हमें आज हमारी पृथ्वी के समय स्थान के नेक्सस तक पहुंचाया है। अब भूलने का पर्दा लगने की वजह से क्या क्या बदलाव हुआ है। वेल ऑफ फॉरगेटिंग का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बाय प्रोडक्ट था डिजायर या तीव्र इच्छा, खुद को जानने की और अनंत रचयिता को जानने की, जिसमें दुख एक महत्वपूर्ण प्रेरक बना और पोलैरिटीज या ध्रुवीयता प्रमुख चालक या एक ड्राइविंग फोर्स बनी। भूलने का पर्दा सिर्फ स्थान, समय या दृश्यता की घटना है। ये समय स्थान में या अदृश्यता में नहीं होती, जैसे कि स्वप्न लोक या फिर इनर एस्ट्रल प्लेन्स या फिर पैदा होने के पहले के रेल्म्स, वहाँ पे पर्दा नहीं होता। भूलने का पर्दा लगने से पहले ड्रीम्स का काम अचेतन मन से, मतलब सबकॉन्शियस माइंड से बातें करना नहीं था, बल्कि ड्रीम स्टेट में या स्वप्न लोक में इनर एस्ट्रल प्लेन्स या हायर डेंसिटीज से सीखने सिखाने का काम होता था। रा ने कहा था कि भूलने का पर्दा अर्ध पारगम्य मतलब सेमी परमिएबल है। इसका मतलब इसे तोड़ा जा सकता है। सो एक व्यक्ति जितना अधिक ध्रुवीकृत होगा, पर्दा उतना अधिक उठेगा और फिर वो व्यक्ति और ज्यादा पोलराइज्ड उत्प्रेरक को स्वीकार कर सकता है। ये एक सेल्फ एक्सेलरेटिंग मैकेनिज्म है। अब पर्दे को हटाने के और अचेतन मन से संपर्क करने के कौन से तरीके हैं। विभिन्न प्रकार के ऊर्जा का हस्तांतरण मतलब एनर्जी ट्रांसफर, जैसे दूसरों के साथ अपनी खोज को साझा करना, ध्यान, चिंतन, प्रेयर्स, ड्रीम्स, सम्मोहन या फिर हिप्नोसिस, ट्रॉमा और ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे किसी पदार्थ के सेवन के साथ हो जाता है, और सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर्स। इन शॉर्ट, भूलने के पर्दे को भेदा जा सकता है और उसके कई तरीके हैं। रा ने 83 सेशन में कहा था कि समान विचारधारा वाले लोग मतलब लाइक माइंडेड लोग जो एक साथ खोजते हैं, वो इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इंडिगो रे या थर्ड आई चक्रा से
इस भूलने के पर्दे को भेदा जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत ग्रीन रे एनर्जी सेंटर या फिर हार्ट चक्र से होती है, जिसके दिल में पूरी सृष्टि के लिए दया हो, जो अनकंडीशनल लव से भरा हो और वो बदले में कुछ भी नहीं मांगता। हालांकि रानी ये भी कहा था कि तीसरी घनत्वता में भूलने के पर्दे को पूरी तरह से भेदना असंभव है और काफ़ी कम इकाइयाँ ऐसी थी जिन्होंने ये किया, जैसे जीसस क्राइस्ट। तीसरी घनत्वता एक सबसे बड़े डे ड्रीम की तरह है। इस घनत्वता में हम इस अनुभव से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि हम रचयिता के साथ अपना संपर्क खो देते हैं, इस हद तक कि हम एथिस्टिक मटेरियलिज्म को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। हम अत्यधिक पीड़ा, आघात का अनुभव करते हैं और हम इस माया जाल की पीड़ा में डूब जाते हैं। कभी हम अपनी सफलता पर खुशी से चिल्लाते हैं, कभी हम किसी की मदद करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, या फिर किसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हम इस भौतिक माया जाल में अलगाव और पीड़ा के भ्रम से कितनी तीव्रता से लिपटे हुए हैं। हमारी जागरूकता पर पर्दा पड़ने की वजह से हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ एक नहीं है। अब ये सोचिए कि अगर भूलने का पर्दा नहीं होता तो इस मायाजाल का हमारे ध्यान और हमारी पहचान पर कम नियंत्रण होता। हम भूलने का पर्दा लगने से पहले तीसरी घनत्वता वाली आत्माओं की तरह होते, जो एक हैप्पी व्हीकल में दिन रात आनंदित रहती थी। एक ऐसी स्थिति में जहाँ कोई प्यार बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कोई दर्द बहुत डरावना नहीं है, लेकिन इस वजह से सेवा के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता था। ये भूलने का पर्दा ही है जो हम तीसरी घनत्वता की इकाइयों को एक चरित्र प्रदान करता है, जिससे अलग अलग अनुभव पैदा होते हैं, जो आगे की खोज के लिए और नए रास्ते बनाते हैं, जिस पर चलकर अनंत रचयिता हमारे माध्यम से अपने आप को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं।